जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADBM क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोलाइडी विलेन के बारे में। देखिए कोलाइडी विलेन होता क्या है। कोलाइडी विलेन को समझने से पहले आप लोग दूध के बारे में क्या जानते हैं। दूध के बारे में क्या जानते हैं, रक्त के बारे में क्या जानते हैं, और जो है रक्त के बारे में पनीर के बारे में क्या जानते हैं, पनीर। धुआं के बारे में क्या जानते हैं, और कोहरा के बारे में क्या जानते हैं, कोहरा। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपको कैसे दिखाई देंगे, ये सभी आपको विलेन के जैसे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप, दूध में क्या होता है, दूध में एक तो उसकी सफ़ेदी होती है, क्या होती है, सफ़ेदी होती है, और क्या होता है, सफ़ेदी के अलावा फैट होता है, और क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, और टेस्ट के लिए जो है स्वीटनेस होती है, मीठापन होता है। तो इन सभी चीज़ को क्या है, ये सभी लोग जो है पानी में क्या होते हैं, घुले होते हैं। तो क्या बनता है, आपको ये कैसे दिखाई देगा, विलेन के जैसे दिखाई देगा। उसी प्रकार रक्त में क्या होता है, रक्त में आरबीसी होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, तमाम प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं। और ये किसमें घुले होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रक्त में, सॉरी जल में क्या होते हैं, ये सभी रक्त के जो है कण होते हैं वो किसमें होते हैं, वो जल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोहरा है, धुआं है, ये सभी जो है आपको विलेन के जैसा दिखाई देंगे। परंतु अगर आप इन्हें देखेंगे कि जैसे दूध की बात करें तो दूध क्यों विलेन क्यों नहीं है। दूध एक प्रकार क्या होता है, दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलेन होता है, जो कि क्या होता है, विलेन से बहुत ही अलग होता है। कहें क्या बात करते हैं, दूध विलेन क्यों नहीं है। जी हाँ, दूध क्या है, अगर आप दूध को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो चाहे आप यहाँ से टेस्ट कीजिए चाहे यहाँ पे टेस्ट कीजिए, दूध का स्वाद क्या होता है, हर जगह एक जैसा ही होता है। तो ये विलेन क्यों नहीं है, विलेन इसलिए नहीं है क्योंकि दूध क्या हो, विलेन क्या होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए। विलेन के कण को जो है कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। तो क्या आप सोचते हो कि क्या बात करते हैं, दूध के कण कैसे अलग हो जाते हैं। जी हाँ, दूध के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। दूध के जो अवयव होते हैं अलग होते हैं, जिसका नाम है मलाई। अगर आप जो है दूध को सुबह जो है शाम को रख दोगे और सुबह आप देखोगे तो उसमें क्या होगी, उसमें जो है मलाई के रूप में क्या होगा, दूध जो है क्रीम के रूप में, दूध जो है क्या होगा, क्रीम के रूप में एक जो है परत क्या होगी, दूध में जमी होगी। देखिए तो विलेन क्या होता है, विलेन अस्थाई होता है, परंतु जो कोलाइडिक विलेन होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है, वो अस्थाई, तो इसलिए क्या है, दूध विलेन नहीं है। उसी प्रकार सभी लोग क्या हैं, ऐसे ही सभी कोलाइडी हैं। तो बात करते हैं कोलाइडी के जो है डिफिनेशन क्या होती है। तो कोलाइडी नाम क्या है, इसमें नाम भी इसमें क्या जुड़ा है, विलियन। नाम क्या है इसमें जुड़ा है, विलियन। परंतु ये क्या है, परंतु वास्तव में कोलाइडी विलियन विलियन न होकर के एक प्रकार क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, वास्तव में क्या है, क्या लिखेंगे, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी कोलाइडी विलियन वास्तव में कोलाइडी विलियन विलियन न होकर वास्तव में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो क्या कोलाइडी विलियन स्थायी है, जी नहीं, कोलाइडी विलियन क्या है, अस्थायी विलियन है। क्या, तो जाहिर सी बात यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये क्या होता है, ये होता है विषमांगी होता है। तो इसमें जो है कणों का आकार जो होता है वो क्या होता है, कणों का आकार कोलाइडी विलियन से बड़ा होता है, परंतु कणों का आकार जो होता है वो सामान्य विलियन से बड़ा होता है, परंतु क्या होता है, निलंबन से छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा, कोलाइडी विलियन का आकार, कोलाइडी विलियन के कणों का आकार क्या होता है, सामान्य विलियन से सामान्य विलियन से
बड़े बड़े और क्या एक होता है क्या निलंबन, तथा तथा निलंबन निलंबन से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं, होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो है कि कितने कितने रेंज में होते हैं। तो कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बड़े और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो कणों का आकार, कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं, होते हैं। तो कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये क्या है? ये कोलाइडी विलयन का आकार। तो क्या इन्हें जो है पृथक किया जा सकता फिल्टर पेपर से? ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या इन्हें फिल्टर पेपर से पृथक किया जा सकता है? जी नहीं, कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो अगला लिखेंगे कोलाइडी कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता। तो कोलाइडी विलयन को जो है फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता। और क्या होता है इसमें गुण? और इसमें जो गुण होता है, एक गुण होता है कि जो है इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान रूप से इधर उधर क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। तो क्या है इसमें? इधर उधर गति करने का मतलब है जिगजैग गति करने को बोलते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं इसमें? इसमें ब्राउनी गति पाई जाती है। ब्राउनी गति को बोलते हैं जैसे ये कण है और ये कण है, तो क्या होते हैं? ये जो है इधर उधर जो है क्या होते हैं? रेंडमली इधर उधर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउन इसे जो है सबसे पहले खोजा था, तो इसलिए इसे बोलते हैं ब्राउनी गति। देखा था, खोजा नहीं, क्या था? देखा था। पाई जाती है। और क्या होता है छठे नंबर पे? और क्या होता है इसमें जो है, अगर आप क्या करेंगे? प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश के कण क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? हाँ, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो क्या होता है इसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है? टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? अगर आपको क्या करेंगे इस जो है दूध में क्या करेंगे? प्रकाश के कण को डालेंगे, प्रकाश को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश बिखर जाता है। तो इस बिखराव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल ने इसे जो है सबसे पहले देखा था, इसीलिए बोलते हैं इसे टिंडल प्रभाव। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं कौन कौन होते हैं जो कोलाइडी विलयन कौन कौन होते हैं उसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए, दूध हो गया। क्या है? पहले दूध हो गया, और क्या है? रक्त हो गया, और क्या? जेली हो गया। दूध हो गया, रक्त हो गया, जेली हो गया, और क्या हो सकता है? दूध, रक्त, पनीर, कोहरा, फोम, और क्या? कोहरा, फोम, और क्या बोलते हैं? कोहरा हो गया, फोम हो गया, और क्या हो सकता है? कीचड़। हाँ, कीचड़ है, रबड़ है, स्पंज है। क्या? कीचड़। तो जिस प्रकार सामान्य विलयन के भी
जिस प्रकार सामान्य विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन के भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होता है? एक होता है परिक्षेपण माध्यम होता है और एक होता है क्या? परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होता है कि सामान्य विलयन की तरह, सामान्य विलयन की तरह कोलाइडी विलयन की भी दो अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं यहां पे नहीं कहेंगे, घटक कहेंगे। क्या कहेंगे? दो घटक होते हैं। एक कौन होता है? एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? देखिए, दूध को आप देखेंगे तो दूध में क्या होता है? दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। और पानी क्या होता है? हर जगह इसमें पाया जाता है। पानी क्या होता है? पानी में क्या घुला होता है? पानी में घुला होता है प्रोटीन घुला होता है। और क्या होता है? जितने भी पिगमेंट्स घुले होते हैं और जितनी भी स्वीटनेस होती है, उसको कौन घोले रखता है? उसको घोले रखता है वाटर। तो देखिए, तो पूरा जो है कोलाइडी विलयन में जो सतत रूप से हर जगह जो पाया जाएगा उसे बोलते हैं क्या? परिक्षेपण माध्यम। तो क्या होता है? यह कोलाइडी विलयन में क्या होता है? सतत रूप से क्या होता है? पाया जाता है। और बाकी क्या होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? ये क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? एक समान रूप से फैला हुआ होता है। क्या होता है? परिक्षिप्त जो है प्रावस्था जो होता है, यह परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? एक समान रूप से क्या होता है? तो इसमें देख लीजिए, जैसे दूध में जल, दूध में जल क्या होता है? ये परिक्षेपण माध्यम का काम करेगा। और ये क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? ये परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? एक समान रूप से फैला होता है। क्या होता है? यह परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? एक समान रूप से फैला होता है। जैसे दूध की बात करेंगे, जैसे दूध में क्या? प्रोटीन और क्या? रंग आदि क्या होता है? ये एक समान रूप से क्या होता है? फैला होता है। तो ये रहा परिक्षेपण माध्यम और क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कोलाइडी विलयनों के एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है कोलाइडी विलयनों के एग्जाम्पल दिया गया है, देखते हैं, जरा उनको देखते हैं। ये क्या है? ये परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? एक समान रूप से वो स्वतंत्र रूप से होगा। परिक्षेपण प्रावस्था जो क्या होता है? एक समान रूप से फैला होता है। और जो इन दोनों को मिलाने पर जो बनेगा वो प्रकार है और उसका जो है एग्जाम्पल है। जैसे परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। और ये भी क्या है? परिक्षेपण प्रावस्था वो भी क्या है? द्रव है। तो क्या बनेगा? वो एरोसॉल बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वो
कोहरा है, बादल है और क्या है, कुहासा है। इसी प्रकार ये गैस है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है, और परिक्षेपण प्रावस्था वो क्या है, ठोस है, तभी भी क्या बनेगा, तभी भी बनेगा वो एरोसॉल बनेगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो धुआं है। इसके अलावा यहाँ पे ये द्रव है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है, और ये क्या है, ये गैस है, और क्या बनेगा, ये फोम बनेगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो शेविंग क्रीम है। परिक्षेपण माध्यम क्या हो, अगर द्रव हो, और जो है ये भी क्या है, वो द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था दोनों क्या हो, द्रव हो, तो इससे क्या बनता है, इमल्सन बनता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो दूध है। इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम क्या हो, अगर द्रव हो, और परिक्षेपण प्रावस्था वो क्या हो, ठोस हो, तो क्या बनता है, शॉल बनता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, वो कीचड़ है। जरा इसको आप जो है ध्यान से समझिएगा, तभी आपको क्या होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए क्या होता है, जैसे कीचड़ कैसे बनता है। कीचड़ बनता है क्या, उसमें पानी घुला होता है, और पानी में क्या होता है, पानी में होता है जो मिट्टी के कण होते हैं, तो इसका मतलब जो है, जो सतत रूप से क्या है, वो द्रव है, और परिक्षेपण प्रावस्था जो क्या है, एक समान रूप से फैला होता है, वो क्या होता है, वो मिट्टी होती है, तो इससे क्या बनता है, सॉल बनता है, इसे बोलते हैं कीचड़ बोलते हैं। इसी प्रकार जो ठोस होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, ठोस हो, और परिक्षेपण प्रावस्था वो क्या हो, वो द्रव हो, तो इससे क्या बनता है, जेल बनता है, और इसे बोलते हैं पनीर मक्खन जेल, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये रहा कोलाइडी विलयन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।